हरे कृष्णा। भगवत गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। देखिए, हर ज्ञान लेने के लिए वो ज्ञान एक तरीका बताता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बैडमिंटन सीखना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? क्रिकेट के ग्राउंड में, है ना? कि किसके बैडमिंटन जहाँ खेला जाता है वहाँ जाया जाएगा। कैरम सीखने के लिए आप कहाँ जाओगे? हैं जी, स्विमिंग पूल में? नहीं, हर चीज़ का एक तरीका बताया जाता है। जैसे उदाहरण और लीजिए, जैसे भारतनाट्यम। भारतनाट्यम सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? एक व्यक्ति के पास जो कि भारतनाट्यम जानता है। जितने भी हमारे ट्रेडिशनल डांसेस हैं, इनको सीखने के लिए आपको किसी ना किसी के पास जाना पड़ेगा। इसी तरीके से शास्त्रों को भी जानने के लिए, जैसे फिजिक्स जाननी हो आपको, तो फिजिक्स के प्रोफेसर के पास जाओगे। किताबें तो हैं, फिर स्कूल क्यों जाते हो, कॉलेज क्यों जाते हो? बताइए आप मुझे। उसका उन किताबों को समझने के लिए जाते हो। वो टीचर आपको कोई नई चीज नहीं देता, ये ध्यान रखिएगा। वो टीचर आपको क्या करता है? उन्हीं किताबों को समझाता है ना जी, कि नई चीज दे देता है? नहीं, उन्हीं किताबों को समझाता है। तो इसी तरीके से विज्ञान है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, ये जितने भी न्यूक्लियर फिजिक्स है, ये सब जितने भी सब्जेक्ट हैं, इनको सीखने के लिए आप किताबें हैं, मेडिकल साइंस से किताबें हैं, परंतु आप फिर भी व्यक्ति के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? व्यक्ति के पास जाते हैं उसको सीखने के लिए। इनको हम शिक्षक कहते हैं, गुरु कह देते हैं। क्या कहते हैं इनको? और गुरु शब्द का अर्थ है ये ज्ञान से भारी हैं। किससे भारी हैं? ज्ञान से। तो जैसे फिजिक्स का प्रोफेसर कौन से ज्ञान से भारी है? फिजिक्स के ज्ञान से। एक अकाउंट्स का प्रोफेसर किससे ज्ञान से भारी है? अकाउंट्स के। तो ये भारी मतलब ये नहीं मोटा है कि आप सोच लेंगे कि 200 किलो का इसलिए बहुत इसमें ज्ञान होगा। नहीं नहीं, वो ज्ञान से भारी है। क्या है? ज्ञान से भारी है। तो ये गुरु शब्द का अर्थ हुआ। तो इसी तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? किताबें हैं। मैं ज़्यादातर सुनता हूँ लोगों बोले कि कौन सी किताब पढ़ें आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए। नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। पहले आप किताब ढूंढते हो या स्कूल ढूंढते हो? ये बताओ मुझे। स्कूल फिर बताता है आपको कौन सी किताबें पढ़नी है। जैसे आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, पहले किताबें ढूंढते हो या कॉलेज ढूंढते हो? पहले कॉलेज ढूंढते हो। कॉलेज में कौन है? क्लासरूम या प्रोफेसर? बताइए। प्रोफेसर है, लेक्चरर है, टीचर है, जो कि क्लासरूम में उस सब्जेक्ट का, उस विषय का ज्ञान बताता है आपको। और वो बताता है कि ये किताबें हम पढ़ेंगे, और फिर स्टेप वाइज बताता है। क्या बताता है? पहले आप 5th सेमेस्टर की किताब पढ़ते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने जाते हो, या 1st सेमेस्टर की? हैं जी। तो पहले ऐसे अकाउंट्स सीखने गए तो पहले आप क्या करते हो? बैलेंस शीट बनाना सीखते हो, या उससे पहले ट्रायल बैलेंस सीखते हो? पहले ट्रायल बैलेंस आएगा, फिर बैलेंस शीट आएगी। और उससे पहले क्या आएगा कि क्रेडिट की एंट्री कौन सी होती है और डेबिट की एंट्री कौन सी होती है, और वो कहां जाएगी और वो कहां जाएगी। उसी से फिर आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा, उसी से आपकी बैलेंस शीट बनेगी। तो इसी तरीके से प्रभु जी, आपको आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए भी आपको पहले व्यक्ति कौन ढूंढना पड़ेगा कि जो आपको वो ज्ञान दे सके। क्या कर सके? ज्ञान दे सके। तो इसके लिए हाँ, कई बार होता है, ये पिछले जन्मों का कर्मों के हिसाब से होता है कि आपको कई जगह भटकना पड़ता है। कई बार जैसे आप कई बच्चों के साथ भी होता है, कॉलेज के प्रोस्पेक्टस लेते हैं, नहीं लेते प्रभु जी? कॉलेज के प्रोस्पेक्टस लेते हैं, उसको स्टडी करते हैं, कहाँ बेस्ट कॉलेज कौन सा है। ठीक है ना जी? तो आप ये चेक करते हो। तो इसी तरीके से अध्यात्म के बारे में भी ये ध्यान रखिएगा कि बेसिक नॉलेज तो आपको लेनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, क्योंकि आप फिजिक्स के बारे में अगर कुछ नहीं जानते तो बेसिकली आपको बेवकूफ़ बना सकता है आदमी। क्या कह सकता है? केमिस्ट्री पढ़ाए और बोले फिजिक्स है। क्या है कि जी मैं फिजिक्स पढ़ने आया हूँ, उसे आती है केमिस्ट्री। वो सोचता है यार ये चला जाएगा, मेरी ट्यूशन की फीस चली जाएगी। बोलता आया तुझे मैं फिजिक्स सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ? फिजिक्स सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ? फिजिक्स सिखाता हूँ। तो प्रभु जी ऐसे कैसे पता लगेगा कि ये फिजिक्स का प्रोफेसर है? तो उसका मतलब ये है
कि ये ज्ञान भी आपको होना पड़ेगा, बेसिक ज्ञान तो आपको जानना पड़ेगा। तो इसलिए मनुष्यों को कहा गया है कि उसको क्या लेना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए। तो आप बोलोगे प्रभु जी अभी तो आप बोल रहे हो कि आध्यात्मिक ज्ञान का कुछ पता होना चाहिए, तो मुझे तभी तो मैं गुरु को ढूंढ पाऊंगा। तो ये माता पिता का काम था। क्या था? माता पिता का। और जो गांव में बुजुर्ग हुआ करते थे पहले, आज तो बुजुर्ग नाम की चीज़ ही नहीं है, क्योंकि बुजुर्गों का काम था वो बताना कि बेसिकली आध्यात्मिक ज्ञान का बेसिक्स क्या होता है, क्योंकि उन्होंने अपने बुजुर्गों से सीखा है, क्योंकि उन्होंने गुरु से सीखा है। उन्होंने किससे सीखा है? गुरु से सीखा है। तो ये गुरु, कई बार लोग कहते हैं गुरु होना जरूरी है। अब आप ही देख लीजिए जरूरी है कि नहीं है, आप ही देखिए। और एक चीज और आ जाती है आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर, आपकी एक लिमिटेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? आप बोलो कौन सी लिमिटेशन? ये आप आध्यात्मिक ज्ञान पहले है क्या, ये जो थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि जब इस पर चर्चा करेंगे तभी हमें गुरु की इंपॉर्टेंस का पता लगेगा कि गुरु की इंपॉर्टेंस है कि नहीं, और गुरु का कार्य क्या है। इससे आपको ये पता लगेगा गुरु का कार्य क्या है, तभी आप डिसाइड कर सकोगे कि ये गुरु कौन सी चीज का गुरु है। हाँ जी, हम नहीं कहते और बड़ा गुरु है भाई, उसका मतलब चीटिंग है। किसमें? जब इस तरीके से हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब वो धोखा देने में क्या है, स्पेशलिस्ट है। और जरा बच के रहना इससे भाई, बहुत गुरु चीज है ये। क्या है उसका मतलब? ये क्या है? मास्टर है। किसमें? चीटिंग करने में। इसीलिए तो यूज करते जाते हैं इस वर्ड को। इस तरीके से जब इस वर्ड का यूज किया जाता है, उसका मतलब नहीं कहते। कई बार कोई चीटिंग करता है, अरे तू जो मुझे पढ़ा रहा है ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, इस स्कूल का तो मैं प्रिंसिपल रह चुका हूं। क्या रह चुका हूं? प्रिंसिपल का मतलब सब गुरुओं में श्रेष्ठ। प्रिंसिपल किसको बनाया जाता है? तो सारे गुरुओं में श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए ये जानना भी अनिवार्य है ना प्रभु जी, कि गुरु को करना क्या चाहिए, और आप वो डिपेंड करेगा आपको इंक्वायरी क्या करनी चाहिए, आपको जानना क्या चाहिए।